अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महविश गफ़ार की कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हमसफ़र के एपिसोड नंबर 4 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अंशाल बेटी, ये क्या कर रही हो आप? इलियास साहब के कर बालों में उल्टी सीधी उंगलियां चलाती हुई बालों में अपनी ही उंगलियां फंस आ गई थी। आह! इलियास साहब की हल्की सी आवाज़ उंगलियां निकालने की कोशिश में बाल खींचते देख वो हंसी हुई थी। बाबा, मैंने आज ही इंटरनेट पर मसाज करना सीखा था, मगर आपके बालों में तो मेरी उंगलियां ही फंस गई हैं। कमरे में आती हुई मिसेस चौहान मुस्कुराई थी अंशाल की मासूमियत पर। ऐसे करते हैं अंशी। आराम से अंशाल बालों को उंगलियों से आज़ाद करवाती हुई वो अंशाल के हैरत ज़दा चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी। मम्मा, इतना सिंपल था ये तो यार, आप पहले ही आ जाती तो बाबा के इतने बाल न टूटते। वो अफसरदा होती हुई अपने हाथों में इलियास साहब के बाल देखकर बोली थी। कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने कोशिश की कुछ सीखने की, मुझे इस बात की ही खुशी है। इसके साथ बैठते हुए इलियास साहब इसे खुद से लगा गए थे। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मामा बाबा हैं। दोनों के बीच में बैठती हुई वो खुशी से गोया हुई थी। और तुम दुनिया की सबसे प्यारी और मासूम बेटी। मिसेस चौहान और इलियास ने बर वक्त एक ही बात कही थी, जिस पर तीनों का जिंदगी से भरपूर कहकहा कमरे में गूंज उठा था। आई मिस यू मामा पापा। आंखों पर बंदी पट्टी रोने के बायस गीली हो चुकी थी, मगर इसके आंसू थे जो बहे जा रहे थे। कमरे में मौजूद नफूस ने इसे रोते देख कर एक सर्द आ भरी थी। रशीद, ये महराज साहब कहाँ हैं तुम्हारे? मीराब जो 2 दिन से इसे कॉल्स कर रही थी, मगर इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था, आज भी सुबह से इसे कॉल्स कर रही थी। भला आखिर थक हार कर क्वार्टर के लैंडलाइन पर कॉल मिला गई थी। वो मैडम साहब तो आज सुबह जल्दी ही ऑफिस चले गए थे, किसी नए केस के सिलसिले में। रशीद की बात पर वो परेशान हुई थी। ठीक है, जब साहब आए या इनकी कॉल आए तो इन्हें कह देना कि मुझे कॉल बैक करें। वो कहती हुई कॉल काट गई। इतना तो वो इसे अच्छे से जानती थी कि महराज अपने पेशे को लेकर किस हद तक संजीदा था। ऐसा कौन सा केस है जो महराज सुबह सुबह ही घर से निकल गया? पूरी मार्केट का राउंड लगाकर वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी थी। इरादा आज अपने घर जाने का था, मगर इरादा तर्क करती हुई वो अपने क्वार्टर जाने का फैसला कर गई। एसएसपी एम महराज। इलियास चौहान अपनी बिखरी हालत को समेटते खुद को बेहाल वजूद को भारी कदमों के सहारे घसीटते हुए स्टेशन तक लाए थे। जी साहब कुछ देर पहले ही तशरीफ़ लाए हैं। बशीर जो एसएसपी महराज का ख़ास बंदा था, जो इसके आने जाने की खबर के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के लिए महराज अपने साथ रखता था। मैं छोड़ देता हूँ आपको एसएसपी साहब के ऑफिस तक। चौहान साहब को शहर में कौन नहीं जानता था। इनकी हालत देखकर बशीर हमदर्दी से बोला। कुछ देर बाद चौहान साहब को ऑफिस के बाहर छोड़कर बशीर वहाँ से गया था। अल्लाह रहम करे चौहान साहब की हालत पर। जवान बेटी की गुमशुदगी ने कमर तोड़ दी है इनकी। बशीर की बात पर हामी भरता हुआ अमजद अपने पास आए हुए शख्स की एनसी काटता हुआ अफसोस के साथ दुआ गो हुआ था चौहान साहब और इनकी बेटी के लिए। नॉक किए बिना अंदर दाखिल होते चौहान साहब ऑफिस में रखी गई चेयर की तरफ बढ़े थे। ना सलाम ना दुआ। क्या बात है आपकी इलियास चौहान साहब? रिवॉल्विंग चेयर पर मज़े से झूलता हुआ वो बिना इलियास साहब की सिमत मुड़े तंज़ी अंदाज में बोला। चेयर को पकड़े चौहान साहब अपने सामने चेयर पर झूलते हुए एसएसपी को देखते ही रह गए, जो इनकी सिमत पीट किए हुए था। अब बिना इजाज़त के आप आ ही गए हैं तो बैठ भी जाएं। इलियास चौहान साहब झूलती हुई चेयर पिला आखिर रुकी थी। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही आया हूँ और मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? चेयर पर बैठते ही वो चौंके थे। इसने नए तैनात हुए एसएसपी की इनके बारे में इतनी जानकारी पर। डीएसपी राव तैमूर ने भेजा है ना आपको? इन्हें मजीद हैरान करता है एसएसपी मुस्कुराया था। जी वो मेरी बेटी। इस होशियार पुलिस वाले से मजीद सवाल पूछने का इरादा तर्क करते हुए वो असल मुद्दे पर आए थे। आपकी बेटी को अगवा हुए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक आपकी बेटी की कोई खबर आपको नहीं मिली, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, ये कहना ठीक रहेगा। आपने एसएचओ असद शाह और डीएसपी राव तैमूर तक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, मगर इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों का कोई सुराग नहीं मिल सका। रवानगी से बोलता हुआ कुछ पल के लिए खामोश हुआ था, मगर अगले ही लम्हे इसकी रोबदार आवाज़ फिर से गूंजी। क्यों इलियास साहब, मैंने सच कहा ना? अपने मजबूत लहजे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाता हुआ वो एक एक लफ्ज़ से आगाह करता हुआ इलियास चौहान को हैरत के झटकों से दो चार करता इनकी सिमत घूमा था। इलियास साहब, क्या कुछ गलत कहा है मैंने? दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाता हुआ इलियास चौहान को भी उलझा गया था। अपने लफ्ज़ों की तस्दीक चाहता महराज इलियास साहब के साख्त चेहरे के उतरते चढ़ते रंगों को दिलचस्पी से देखता हुआ संजीदा हो बैठा था। पहली वाली मुस्कुराहट का शायबा तक न था इसके वजी चेहरे पे। इलियास साहब, आप मुझे जवाब देने के बजाय ऐसे क्यों देख रहे हैं? खुद पर इलियास साहब की ठहरी हुई नज़रें देखकर महराज हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम प्लीज़ प्लीज़ अब आप ये मत कहिएगा कि आपने मुझे पहले भी कहीं देखा है। इनके हैरान कुन तासरात देखता वो फ़ौरन से पहले इनका शक दूर कर गया था। आफ्टर ऑल
हूँ तो मैं भी इसी शहर का बाशिंदा, देख ही लिया होगा आपने मुझे कहीं। बस ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ कम आता जाता था, मगर अब भी तो हम वही हैं, आप भी। इसका आम सा लहजा भी इलियास साहब को डरा रहा था। अब तो हमारी मुलाकातें और एक दूसरे की जानकारी होती रहेगी। महराज की बात पर इनकी भुएं सिकुड़ी थी। मेरे कहने का मतलब था केस के सिलसिले में तकरीबन हर रोज़ ही मुलाकात होगी आपसे। जहन में बाज गश्त करती सोचों को पसे पुछ डालते हुए इलियास साहब मुस्बत में गर्दन हिला गए थे। जान पहचान का खाता हम फिर किसी दिन खोलेंगे, आप मुझे तफसील से बताएं इस दिन क्या क्या हुआ था, ताकि हम जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। बशीर को बुलाता हुआ वो पॉइंट पर आया था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि शाम 4 बजे मेरी बेटी अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी और अब तक वापस नहीं आई। अंशाल के जिक्र पर आंसुओं का पंथा इलियास साहब के हलक में फंसा था। ये लें आप पानी पिए। पानी का गिलास इलियास साहब को पकड़ाता हुआ महराज इनकी हालत देख कर अफसरदा हुआ था। आपकी बेटी अपनी दोस्त से मिलने अकेली गई थी या कोई और साथ था इनके? अपने पेशेवराना अंदाज में सवाल करता हुआ साथ ही बशीर को पॉइंट नोट्स करने की तलकीन कर गया। ड्राइवर और नौशीन साथ गए थे इसके। आंखों में आंसू को बेदर्दी से हाथ की पुछ से रगड़ते हुए टूटे हुए लहजे में बोल रहे थे। मतलब ड्राइवर और नौशीन वापस आ गए थे इस दिन, सिवाय आपकी बेटी के, ऐसा है क्या? इसने एक और सवाल किया। ड्राइवर नहीं आया है अब तक, मगर हाँ, नौशीन अभी मेरे यहाँ आने से पहले ही जख्मी हालत में मेन गेट के बाहर मिली है। महराज के पूछे गए सवाल पर इलियास साहब ने फौरन इसे जवाब दिया। आंखों में बेबसी लिए वो चक्कर काटते महराज को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। जो कयामत इन पर टूटी थी इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। ये नौशीन कौन है? जहन को के घोड़े दौड़ाता ऑफिस के चक्कर काटता हुआ एसएसपी एम महराज नौशीन का नाम पर रुका था। 7 साल पुरानी मुलाजमा है हमारी हवेली की, मगर मेरे और मेरी बीवी के लिए बिल्कुल बेटी जैसी है वो। महराज के शक भरे अंदाज से पूछने पर वो तफसील आगाह कर गए थे। अब हर कोई आपकी तरह रहम दिल तो नहीं होता ना इलियास साहब। रहम दिल पर रोज जोर देता हुआ बशीर के पैड पर लिखे गए पॉइंट्स पर गौर करता बोला। इलियास साहब नासमझी से इसे देखते हुए परेशान हुए थे। किसी से ज़्यादा दुश्मनी या किसी पर शक है आपको? खुद एफआईआर दर्ज करता हुआ वो रुक कर पूछ रहा था, जिस पर इलियास साहब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। ठीक है इलियास साहब, कल मुलाकात होती है आपसे। जब नौशीन की हालत बेहतर हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वो ही है इस केस की एनी शाहिद। जब तक के लिए मैं और मेरी टीम जाए वारदात पर तफ्तीश करनी स्टार्ट करते हैं। अगर वहाँ से कोई सुराख मिला तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। टेबल पर रखी कैप को पहनता हुआ महराज हल्का सा मुस्कुराया था। जब तक के लिए आप हौसला रखें और बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये केस अब मेरे अंडर है। इनके शाने पर हाथ रखते हुए वो बशीर को अपने साथ चलने का इशारा करता हुआ ऑफिस से गया, जबकि इलियास साहब ऑफिस में लगी इसकी मेडल्स पहने तस्वीर को देखते हुए अपने माऊफ होते दिमाग पर मजीद दबाव ना देते हुए खुद भी ऑफिस से निकले थे। बाबा जानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेड के नीचे किसी 7-8 साल बच्चे की तरह छुपे बैठे अपने सफ़ेद सूट में मलबूस बाबा जानी को देखकर वो जिस कर्ब से गुजरा था ये वही जानता था। इन्हें अपनी आवाज़ पर बाहर ना आते देख मतलब साफ जाहिर था वो आज भी इसे भूल गए थे। वो आज फिर इसे ही दर्द से दो चार हुआ था जो वो बचपन से झेलता आ रहा था। तुम मुझे मारोगे नहीं? इन्हें बच्चों की तरह मनमनाते हुए देख वो खुद भी बेड के नीचे घुसा था। आपको लगता है मैं कभी भी आपको हर्ट कर सकता हूँ या आप पर हाथ उठा सकता हूँ? ऐसा लगता हूँ मैं आपको? क्या मैं मतलब आपका बेटा ये कर सकता है? बाबा जानी के हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेता हुआ यकीन करवाने की खातिर इनके हाथ अपने चेहरे पर रखता हुआ वो बाबा जानी को देखता हुआ अपने आंसुओं पर जब्त करते हुआ किए हुए था। तुम मेरे बेटे हो? बाबा जानी के सवाल पर मुस्बत में गर्दन हिलाता हुआ अपने जब्त करदा आंसुओं पर से वो जब्त खो रहा था। तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझ जैसे हो। मुस्कुराकर बोलते हुए बाबा जानी नम पल के चिपकाते हुए इसे ही देख रहे थे, जो आज फिर अपनी ज़ात की याद दहानी करवाता हुआ टूट कर बिखर गया था। एक एक पल के लिए जीना मुहाल ना कर दूं इनका बाबा जानी, जब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अपने हाथों पर लब रखते बाबा जानी की बंद आंखों को देखता हुआ दिल में एक और अहद कर गया था। आ जाएं, हम ऊपर बैठते हैं। आंखें साफ करता हुआ वो इन्हें बेड पर बिठाता हुआ खुद फर्श पर ही बैठ गया। तुम मेरे बेटे हो तो तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? वो इसे नीचे बैठ देख परेशान हुए थे। यहाँ से आपको देखने का अलग ही मज़ा है बाबा जानी, नम लहजे में कहता हुआ मुस्कुराया था। मैं भी देखूं? बच्चों की तरह वो खुश होते हुए बोले थे। नहीं, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? प्यार से पुचकारता हुआ बाबा जानी की बात पर हैरान हुआ था। इसने मुझे कहा था मैं अब ठीक हूँ, इसलिए तो मैं वो कड़वी गोली नहीं खाता। मासूमियत से बोलते हुए बाबा जानी इसे शॉक कर गए थे। किसने कहा है ये सब आपको? ये मैं नहीं बताऊंगा, बच्चों की तरह कहते हुए इनकारी थे इसे बताने से। ओके फाइन, मगर अभी आप पूरे ठीक नहीं हुए, बस कुछ दिन और लेनी है ये दवा। इनके बिगड़ते जाविये देख वो मुस्कुराकर बात पलट गया।
कुछ दिन ना। हाँ, बस कुछ दिन, वो कहता हुआ इन्हें दवा खिलाकर इनके कदमों में सर रखकर आंखें बंद कर गया।